साथियों, आप सबको नमस्कार, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। आमने सामने में आप सभी का दिल से स्वागत। और आपका स्वागत तो रहता है सदा। जैसे हम मिलते हैं आपसे कभी कभी यदा कदा, और उसके बाद अच्छा लगता है जब मिलते हैं यदा कदा, लेकिन बुरा लगता है जब होते हैं विदा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है? आपकी मनभावनी सूरत, आपकी लुभावनी सीरत, आपकी अदा। इसी बात पे शुरू करते हैं आज की कहानी, अक्लमंद गधा। चलिए, पहले मैं आपसे ये बात करती हूँ कि गधे को बहुत लोग बुद्धू कहते हैं। आप नहीं कहते, लेकिन बहुत लोग कहते हैं। तो अपने मन से इस प्रकार की भ्रम को, भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद पता लगेगा आपको कि गधा बुद्धू था या अक्लमंद था, कैसा था। तो बिना कहानी को सुने, केवल शीर्षक से भी कहानी को मत जांचिए, और किसी के चरित्र और किसी की शक्ल को ध्यान में रख के भी उसको मत आंकिए। पढ़िए और अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से वस्तुओं को परखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। और आपको कहाँ ले चलूंगी? आपको ले चलूंगी आज के मुख्य पात्र से मुलाकात करने। तो सारे के सारे बच्चे जो है अक्लमंद बैठे हैं चाक चौबंद, और जिनको कहानी सुनना है पसंद, उनको सुनाती हूँ उनकी कहानी मन पसंद, अक्लमंद गधा। और मुलाकात करते हैं उस गधे से जो था सीधा सादा, अक्ल का आधा, थोड़ा ज्ञानी, थोड़ा बुद्धिमान, थोड़ा बेवकूफ था, अदना सा प्यादा एक गधा। और उस गधे को बड़ा दुख था, बड़ा अफसोस था, उसके मन में बहुत 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 चिंता थी। किस चीज की? उसे अच्छा नहीं लगता था। लोग कहते थे बुद्धू है, बेवकूफ है, अक्ल के पीछे लठ लेकर पड़ा रहता है, इसे किसी तरह की वो नहीं है, अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल निरा निठल्ला है और बजट बट्टू है और अक्ल के पीछे अड़ियल टट्टू है। इस तरह की सारी बातें लोग कहा करते थे उससे। उसे बड़ा बुरा लगता। वो चाहता कि उससे भी लोग अक्लमंद कहे, उसकी भी तारीफें करे, उससे भी मान मिले, सम्मान मिले, उसका ज्ञान जो है उसकी सब तारीफें करे। लेकिन कोई करता ही नहीं था। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे? एक दिन उसे याद आया, उसके दादा जो किसी गांव या शहर में किसी के घर में काम करते थे बोझा ढोने का, उन्होंने बताया था कि इंसान क्या करता है जब उससे कोई मन की कामना, मन की इच्छा कोई भी उसकी होती है, पूरी करनी होती है, तो वो खड़ा हो जाता है भगवान के सामने किसी भी एकांत जगह में, हाथ जोड़ के कहता है, हे भगवान, मेरी ये मन की मुराद पूरी कर दो, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। अब वो पूरी होती कि नहीं होती मुझे नहीं मालूम, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा करते हुए देखा है। बस जैसे ही इस हमारे सीधे साधे गधे को ये बात याद आई, उसने सोचा ठीक है, वो भी एकांत की जगह ढूंढकर भगवान की प्रार्थना करेगा। एकांत की जगह पाने के लिए उसे ढूंढना पड़ा, थोड़ा घूमना पड़ा, और उसे एक गुफा दिखाई पड़ गई। एक एकांत गुफा जहां कोई नहीं था, आसपास कोई शोर नहीं था, और गुफा के अंदर चला गया। हल्का हल्का धुंधला सा उजाला था, और उसने अपने हाथ जोड़ लिए, खड़ा हो गया। आप कहेंगे खड़ा कैसे हुआ? खड़ा तो था ही वो, और हाथ कैसे जोड़ेगा? अरे भाई बताती हूँ। उसने अपने 2 पांव नीचे रखे, उचक के आगे वाले दोनों पांव को जोड़ लिया, ऐसे खुरों को जोड़ लिया, और भगवान के सामने उसने मान लिया कि उसके हाथ जुड़े हुए हैं, और उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, आंख बंद करके, ढेचू ढेचू खेचू करते हुए, हे भगवान, ढेचू ढेचू 2 वरदान, ढेचू ढेचू मुझे दिला दो थोड़ा ज्ञान, मुझे दिला दो तुम सम्मान, हे भगवान, हे भगवान, ढेचू ढेचू हे भगवान। और कहता गया और कहता गया और कहता गया। भगवान ने इस अनोखे भक्त को देखा, वो भौचक्के रह गए, खुश हुए, मजा आया उन्हें, और उन्होंने कहा चलो आज इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। और अचानक से एक आवाज गूंजी, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी पूजा से खुश हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तुम्हें राजपाट चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, तुम्हें महल अटारी चाहिए, तुम्हें गाड़ी सवारी चाहिए, तुम्हें हीरा मोती चाहिए, तुम्हें माणिक बनना चाहिए, कुछ भी चाहिए, राजपाट चाहिए, राजगद्दी चाहिए, सब मिलेगी।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो गधा तो भूल गया कि वो अक्लमंदी मांगने आया था। वो तो राजपाट और राजगद्दी में उलझ गया। महाराज महाराज महाराज, मुझे तो आप राजगद्दी दे दीजिए, जंगल का राजा बना दीजिए। आवाज आई, ऐसा ही होगा। आंखें खोली गधे ने कि ये आवाज कहां से आई थी, वहां तो कोई दिख नहीं रहा था। क्या ये सपना था कि सच था, क्या था। इसी उधेड़ बुन में वो बाहर निकला और बाहर निकल के रह गया हक्का बक्का और भौचक्का। बाहर कौन थे? बाहर बहुत सारे जानवर, जंगल के सारे जानवर, आप नाम ले लीजिए। हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू और लोमड़ी और खरगोश और चिड़ियाएं और पतंगे, कीट पतंगे, सब कुछ। और सारे लोग क्या कह रहे थे? गधे राजा की जय, गधे राजा की जय, गधे राजा जिंदाबाद, गधे राजा जिंदाबाद, गधे राजा अमर रहे, हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। अरे ये सच था क्या? मैं सच में राजा बन गया हूं, गधे ने सोचा। हक्का बक्का गधा सोचने लगा, उसने तो पहली ही गेंद में लगा दिया छक्का। वो सचमुच में राजा बन गया है। अरे वाह, मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। और उसने मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए जैसे ही बाहर आया, हाथी अपनी सूंड में माला लिए खड़ा था। हाथी ने उसके गले में माला पहना दी। और उसके बाद क्या किया? हाथी ने उस गधे को अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। और फिर सारे के सारे जीव जंतु, सारे जानवर, पशु पक्षी चल पड़े एक और वहां जाकर कहां जाने वाले थे सब? ये जाने वाले थे जहां पर कि शेर का सिंहासन था, और सब उस ओर चल पड़े। साथियों, हाथी ने गधे को उस चट्टान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां शेर बैठकर राज करता था। और लोमड़ी आगे आई और लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं आपकी मंत्री हूं। आपकी मंत्री मतलब मैं पहले शेर महाराज की मंत्री थी, अब आप राजा हैं तो मैं आपकी मंत्री हूं। इसी चट्टान पर बैठकर हमारे शेर जी राजपाट चलाते थे, तो आप यहीं पर विराजे, यहीं बैठिए। अब गधा तो चक्कर में पड़ गया। आपको पता है गधा बैठना नहीं चाहता, वो बैठता बहुत कम है, बैठता ही नहीं है, खड़ा रहेगा या लोट लगाएगा। उसने कहा मैं बैठूं कैसे, बैठ के तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। उसने फटाफट कुछ सोचा और कहा, आज से मुझे भगवान ने राजा बनाकर भेजा है और उन्होंने कहा है कि पूरी लगन से जंगल का राजपाट चलाना, तो आज से मैं खड़ा होकर राज चलाऊंगा, मैं बैठूंगा नहीं सिंहासन में। सारे हैरान रह गए, अरे वाह बड़ा अच्छा राजा है, खड़ा ही रहेगा, सारा सारा दिन खड़ा रहेगा। तो गधे ने कहा ठीक है, मैं खड़ा रहूंगा और मैं आज से कुछ नियम बनाना चाहता हूं, जिन नियमों के तहत हम लोग चलेंगे। तो पहला नियम तो यही रहा कि आज से कोई भी जानवर बैठेगा नहीं, सब खड़े रहेंगे या लोट लगाएंगे, इसके अलावा बीच की स्थिति नहीं आएगी, सब अपने अपने काम में मुस्तैदी से लगे रहेंगे, खड़े खड़े। जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो उसने कहा आप हल्ला मत मचाइए, मैं अभी अपनी एक कैबिनेट बनाना चाहता हूं। कैबिनेट मतलब मैं अपने कुछ मंत्रियों का चुनाव करना चाहता हूं और जो मुझे राजकाज में सहायता करेंगे। तो लोमड़ी आगे आई और लोमड़ी ने कहा महाराज मैं नोट कर लेती हूँ किसके किसके नाम। तो गधे ने कहा लोमड़ी जी आज से आपकी तो छुट्टी है, मैं अपने साथियों को ही रखना चाहूंगा कैबिनेट में। कैबिनेट मतलब एक समिति जिसमें कि 5-6 लोग कुछ मिलके जो राजा को मशवरा देंगे। तो इसी समय एक गधा जो था अवसरवादी गधा, अवसरवादी यानी जो चीजों का फायदा उठाना चाहता था, आगे आया और कहा चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, राजा जी की बात सुनिए, राजा जी की बात सुनिए। तो गधे जी ने कहा, जो गधे राजा बन गए थे, गधे राजा ने कहा ये ठीक है। उसने उसको आगे बुलाया, कहा तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे मंत्री रहोगे। और उसके बाद उसने कहा दूसरा नियम क्या बना? दूसरा नियम ये बना, पहला नियम सब खड़े रहेंगे, दूसरा नियम मेरी कैबिनेट, मेरे जो सलाहकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको मैं भी चुनूंगा, उनकी मदद से राजकाज चलेगा। उसके बाद एक गधे ने आगे आकर एक पर्ची पकड़ाई, पर्ची पढ़ी गधे ने और खुश हो गया। उसने कहा तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरी कैबिनेट में रहोगे। और उस पर्ची में क्या लिखा था? तीसरा नियम बन गया। पर्ची में लिखा था कि आज से कोई भी जानवर अपनी अपनी भाषा में बात नहीं करेगा, सब गर्दभ सुर में गाएंगे, गर्दभ की भाषा में बात करेंगे, गर्दभ गान गाएंगे
और कोई भी कार्यक्रम होगा, कहीं भी मिलेंगे, शुरुआत हम लोग गर्दभ गान से करेंगे, उसका अंत भी गर्दभ गान से करेंगे। और आज से ये नियम लागू रहेगा। कौन कौन नियम बन गए? पहला, सब खड़े रहेंगे। दूसरा, कैबिनेट मेरे सभा के मंत्री हैं उनके साथ राज चलेगा। तीसरा बन गया, आज से सब क्या करेंगे? गर्दभ गान करेंगे, गर्दभ सुर में गाएंगे, गधे की भाषा बोलेंगे। उसके बाद एक गधे ने अपना हाथ उठाया, उचक उचक के हाथ उठा रहा था, तो उसको भी पूछा गधे ने, आप क्या कहना चाहते हो? तो उस गधे ने कहा, कान में कुछ खुसर खुसर कहा, और खुश हो गया गधा राजा। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आ जाइए, आप भी मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। और अगला नियम क्या बना? अगला नियम ये बना कि आज से कोयल का गाना बंद। उसके मीठे मीठे गाने से उसे बहुत अपने ऊपर घमंड है और हमें बहुत वो दिखाती है, नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो कोयल नहीं गाएगी, वो सीख ले हमारी आवाज में गाना, सीख ले गर्दभ सुर में अपना राग अलापना। कोयल की तो आंखों में आंसू आ गए, मैं बिना गाए कैसे रहूंगी, बिना कूके कैसे रहूंगी। लेकिन तभी एक पर्ची और आ गई गधे राजा के पास, और गधे राजा ने उस पर्ची को पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और उसने उसको भी, उस गधे को भी ऊपर बुला लिया अपने साथ में और कहा, ये भी मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। और अगला क्या है नियम, गधा नियम, कि आज से जंगल में कोई भी जानवर मांसाहारी नहीं रहेगा। मांसाहारी यानी मांस खाने वाले। सब जानवरों को घास पात, फल फूल, कंद मूल खाने हैं, उसी में जीवित रहना है। न कोई शिकार होगा, न कोई शिकार खाएगा। सारे जानवर तो परेशान हो गए, जो खूंखार जानवर शिकार करने वाले थे वो भी सब परेशान हो गए। तो ये भी एक नियम बन गया। उसके बाद एक गधे ने और उचक उचक के अपने को आगे करने की कोशिश करी, उसे भी बुलाया गया। उसकी भी जो उसने सुझाया उसको भी सुन के, और गधे राजा ने कहा, ये अब मैं आपको छठा नियम भी बताता हूं। छठा नियम ये है कि सवेरे सवेरे मुर्गा बांग देकर हमारी नींद खराब करता है, हमें तंग करता है। आज से मुर्गे बांग नहीं देंगे। जब हमारी कैबिनेट के कोई भी सदस्य या मैं उठेंगे आराम से, और आराम से उठ के जब हम ढेंचू 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 का गर्दभ गान गाएंगे, तो सारी जंगल के लोग उसी गान को दोहराएंगे और उसके बाद सबका कामकाज शुरू होगा। तो मुर्गे जी की भी बोलती कर दी गई बंद। इतने में एक कमजोर सा मरियल सा गधा कहीं दिखाई पड़ा। उसको देख के गधे राजा ने उसको बुलाया और कहा, अरे अरे आओ आओ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसी है? उसे कहा, मैं क्या बताऊं, मैं किसी गांव में था और मुझे अधमरा कर दिया गया, यहाँ से पकड़ के ले गए थे जंगल से, और मुझे बोझा ढुआ ढुआ के मेरा तो हालत मेरी खराब हो गई, बोझा ढो ढो के। गधे ने कहा, गधे राजा ने, अब सातवां गधा नियम क्या बना? जितने खूंखार जानवर हैं, कौन कौन? शेर, चीता, भालू, भेड़िया, ये सब जंगल की सीमा में चारों ओर पहरेदारी करेंगे, ताकि इंसान, मनुष्य जंगल में आकर हम गधों को न ले जा पाए। सिर्फ गधों की सुरक्षा। तो ये बन गया सातवां नियम। और इस तरह से जंगल में क्या हो गया? जंगल में जंगल कानून, गधा राज शुरू हो गया। और शुरू हो गया उस जंगल में अजब अनोखा गर्दभ राज। जीव जंतु मन ही मन चिंतित, जीव जंतु मन ही मन चिंतित, ठप हो गए सबके काज। जंगल में परेशान हो गए सारे जानवर, त्राही त्राही मच गई। त्राही त्राही मतलब सब परेशानी में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, हाय 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 मच गई। तो क्या हुआ? उसने कहा, लोमड़ी ने खरगोश के पास आई और लोमड़ी ने खरगोश से कहा कि आपके रहते इस जंगल में इतना अनर्थ, कुछ बात तो सोचिए। खरगोश ने कहा, मैं तो सोच रहा था, और मुझे एक बात याद आई थी। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा ने एक बार शेर के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा को कुएं में गिराया था। वही उपाय न करें? लोमड़ी खुश हो गई। उसने कहा, हाँ हाँ वही उपाय करेंगे। और उस दिन जब गधा कैबिनेट सो गई, सारे जानवर इकट्ठा हुए आधी रात को कुएं के पास, और उनकी सभा शुरू हुई। साथियों, जब सारे जानवर इकट्ठे हुए आधी रात को, जब गधे के सारे मंत्री और गधे राजा सो गए थे और सबने आपस में बातचीत की,
किसी ने कहा कि सारे जंगल में त्राही त्राही मच गई है, हम सब परेशान हैं, जो मांस खाने वाले हैं भूखे हैं, उनके लिए खाना नहीं है, वो घास पात कैसे खाएं, और जो घास पात खाते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए खाना कम हो गया है, पूरी जंगल का संतुलन खत्म हो गया है, जो 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 जानवर मांसाहारी हैं वो अधमरे हो रहे हैं, जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसा असंतुलन तो प्रकृति में कभी देखा नहीं था। और कोयल तो कहने लगी, मैं तो बिना गाए बिना अपनी कूक के मैं तो जी नहीं सकती। मुर्गे ने कहा, मेरा तो खाना हराम हो गया, मैं बिना बाग दिए कैसे, मेरा पचता नहीं खाना। और सांप की हालत तो खराब थी। सांप ने कहा, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मैं तो लेटा ही रहता हूं, मैं तो जमीन पे रेंगता हूं, मैं तो अब एक पेड़ में लिपट कर लटका खड़ा हूं, और पत्ती और घास तो न उगला जाता है न निगला जाता है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। और खरगोश ने जो अपनी योजना सबको बताई, सारे जानवर खुश हो गए। अरे वाह, इस अंधेर राज का किसी न किसी तरह से खात्मा होगा। और सब चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए। और अगले दिन सवेरे सवेरे कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए सब? उसी गर्दभ राजा के जहां पर वो रहते थे, उनके मंत्री और वो, और सब इंतजार करने लगे कि कब गधे जी उठेंगे और गर्दभ राज गाएंगे और तब इनके साथ बातचीत होगी। गधे जी उठे, उन्होंने ढेंचू 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 का आलाप लेना शुरू किया। इन सारे जानवरों ने भी उसी सुर में कोशिश करके ढेंचू 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 अलग अलग तरह से गाने लगे। गधे राजा ने सुना, अरे आज इतने सारे जानवरों का एक साथ उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। भागा भागा बाहर आया और सबको देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, अरे क्या चक्कर है, आज क्या बात है, आप सब लोग एक साथ क्यों आए हैं? तो खरगोश ने आगे आके कहा, महाराज हम लोग बड़ी दुविधा में हैं, दो दो राजा कैसे चलेगा? दो दो राजा क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज वहां कुएं में और गधे जी हैं, वो कहते मैं राजा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? खरगोश ने कहा, हाँ वो कह रहे मुझे भगवान ने भेजा है, भगवान ने तो मुझे भेजा है, चलो मैं चल कर देखता हूं सांच को आज क्या। और वो सच्चाई जानने के लिए गधे राजा चल पड़े आगे आगे, साथ में खरगोश। खरगोश उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, कुएं तक पहुंचाया, पीछे पूरे जानवरों का समूह। और कुएं के पास पहुंच के खरगोश तो पीछे हट गया। महाराज मुझे तो डर लगता है, आप ही देखिए उस कुएं के अंदर है गधे राजा। गधे ने झांका, सचमुच में वहां एक गधा था। अरे भाई उसकी परछाई थी, पानी में उसकी परछाई पड़ रही थी। उसने कहा, हाँ ये तो सचमुच में गधा है। और उसके बाद वो चिल्लाया, कौन हो तुम? आवाज गूंजी, कौन हो तुम? जब कोई खाली जगह में, खाली कमरे में चिल्लाता है तो उसकी गूंज वापस आती है, आवाज टकरा कर वापस आती है। तो ये जो है गधा और उनकी जो छाया थी उसकी आवाज के बीच में बातचीत शुरू हो गई। तो अब हम एक खेल की तरह से खेलेंगे। बातचीत शुरू हुई किसके किसके बीच में? गधे राजा और उनकी जो आवाज टकराकर कुएं से आ रही थी उसके बीच में। मैं बोलूंगी, मान लीजिए मेरी आवाज जो है वो गधे राजा की आवाज है, आप दोहराएंगे, आपकी आवाज उस परछाई से वापस आने वाली आवाज है, ठीक है? जिस तरह से मैं बोलूंगी, जिस अंदाज में मैं बोलूंगी, जो मैं बोलूंगी हूबहू वही आपको भी बोलना है, ठीक है? अभी तो मैं बोल दूंगी लेकिन साथ में आप भी जुड़ जाइएगा। गधे राजा ने कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, राजा तो मैं हूं, राजा तो मैं हूं, मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे भगवान ने भेजा है। तू झूठा है, तू झूठा है, तू फरेबी है, तू फरेबी है, तू मक्कार है, तू मक्कार है, तुझे मजा चखाता हूं, तुझे मजा चखाता हूं। ये तो कोई जबरदस्त गधा लग रहा है, गधे राजा ने सोचा। अच्छा, इसका तो काम तमाम करना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा। और उसने कहा, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूं और अभी झपट के इसका खात्मा करता हूं। और उसके बाद उसने कुएं की ओर आगे बढ़ने के लिए गिनती गिनी, 1 2 3, कूद गया नहीं, वो पीछे हो गया 3 कदम। अरे सारे जानवर भौचक्के होके देख रहे थे, पीछे कैसे चला गया? तो गधे राजा ने क्या कहा? गधे राजा ने कहा, अरे भाई मुझे कुछ याद आया, वो बड़ा जबरदस्त गधा लग रहा है मुझे, उसका पीछा छुड़ाने के लिए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं अपने मंत्रियों को लेकर आता हूं। हम सारे के सारे कूद के उनको खात्मा कर देंगे, उसका बाल बांका भी नहीं रहेगा।
मैं अभी गया और अभी आया, और तब तक आप सारे जानवर कुएं के चारों ओर इर्द गिर्द खड़े हो जाइए घेरा बनाकर, उसको भागने मत दीजिएगा उस गधे को। सबने सिर हिलाए जानवरों ने, और इधर से गधे राजा ने उल्टे पांव दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, और कहां पहुंचे? अपनी जहां पर सारे उनके साथी थे, और सब साथियों को उसने बताया कि इस प्रकार की बात है। और मुझे वो कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? जब खरगोश के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा ने शेर के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा को कुएं में गिराया था। एकदम याद आई और मैं भागा भागा आया। ये मुझे भी कुएं में गिराने की योजना थी। अब तो हमारी खैर नहीं। भागो भागो भागो, यहां से भागो, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और चलो। और सारे के सारे गधे, गधा राजा और उनके मंत्री भागे रखकर सर पर पांव और पहुंचे अलग अलग ठाव, कोई शहर कोई गांव। इधर सारे जानवर इंतजार कर रहे थे, नहीं आए नहीं आए, गधे राजा नहीं आए। खरगोश का माथा ठनका, ये हमें बेवकूफ बना गया। और भागकर सब आए और देखा, न गधे राजा न गधे के मंत्री, हम लोग बेवकूफ बन गए, उस गधे से बेवकूफ बन गए। बड़ा अफसोस हुआ जंगल वासियों को, खरगोश को तो बहुत ही अफसोस हुआ। उसने कहा, आज के दिन हमें बेवकूफ बना दिया, आज 1 अप्रैल को। लेकिन चलो, थोड़ी तसल्ली थी कि चलो भाई, हम अब उस राज से तो छुटकारा पा गए, गधा राज से तो हमें मुक्ति मिल गई। अब हमारे जंगल में फिर से मंगल होगा और हम सुख चैन से रहेंगे, अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, अपनी बोली बोलेंगे, अपना खाना खाएंगे, अपनी तरह से रहेंगे, अपनी रीति रिवाज अपनाएंगे और जंगल में अमन चैन होगा। तो इस चीज में कहीं ना कहीं खरगोश की बुद्धि तो थी। जैसे गधे ने राज करने के लिए कुछ बुद्धि का उपयोग किया, खरगोश ने उसको निकालने के लिए बुद्धि का उपयोग किया। अंततः क्या है? बुद्धि सबसे बलवान है। तो अपनी बुद्धि को निखारिए और 1 अप्रैल को बेवकूफ मत बनिएगा। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।